अपने आप को मर्डर केस से बचने के लिए माँ बाप को सूली पर चढ़ा दी। सारा साजिश उसके द्वारा किया गया। जो सबूत आए हैं उस सबूत का अवलोकन आप करेंगे तो एक भी कॉल जो है सो उसके भाभी के द्वारा उसको नहीं किया गया है। इसके मोबाइल पर ही कॉलिंग था, कंटिन्यू कॉलिंग, जेल जा सकती है। इस संभावना से कहा था कि मैं उनकी विधवा हूँ और उनकी विधवा के उनके नाम के सहारे ही अब जिंदा रह जाऊंगी और जी लूँगी, और इसीलिए मैं इनको अपना चिता में भी आग दी ये कहते हुए कि ये मेरे पति थे, मैं उनको अपना पति मान ली थी। तो जब आप पति मान लिए तो हिंदू धर्म के मुताबिक भैंसुर से शादी करना कदापि उचित नहीं। तो अभी 6 महीना भी नहीं हुआ और हिंदू धर्म में कहता है कि 1 साल के अंदर शुभ काम नहीं होता है। शुभ काम नहीं होता जिस घर से अर्थी उठती है। आरती और छोटू के केस में अब आरती ने छोटू के बड़े भाई से शादी कर ली है और एक बार फिर से ये पूरा मामला पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया है। अभी हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील हैं, शिवनंदन भारती इनका नाम है, और इनसे जानेंगे कि आरती वाले मामले में अब क्या होने वाला है। इनसे ये जानेंगे कि क्या अब आरती का जो केस था, जो आरती ने अपने माता पिता के ऊपर किया था, उस केस में भी वो केस भी कोई कमजोर पड़ सकता है या फिर उस केस में अब क्या होने की संभावना है। तो सबसे पहले तो बहुत स्वागत सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आरती छोटू का केस पूरे बिहार में चर्चा का विषय, 3 महीना पहले भी खूब चर्चा हुई थी। अब एक बार फिर आरती जो है ऐसा कदम उठाती है जिसके कारण वो फिर से चर्चा में आ जाती है। ये पूरे मामले में अब जो है क्या होने की संभावना है अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो? देखिए, कानूनी बहुत दांव-पेच मैं इसलिए ऑन कैमरा डिस्कस नहीं कर सकता हूं कि ये कानून के दृष्टिकोण से मुझे इस चीज़ से क्या लाभ लेना है। यदि ये स्ट्रेटजी मैं आपके सामने अभी डिस्क्लोज कर दूंगा तो अपोजिट पार्टी इसका लाभ उठाते हैं। तो गुण और दोष पर मैं अभी ऑन कैमरा करना उचित भी नहीं, चूँकि ये आपके लिए या हमारे लिए एक खबर हो सकती है, लेकिन इसमें अनेकों लोगों की ज़िंदगी फंस गई है। आरती के झूठे बयान देने के वजह से बहुत सारे लोग झूठे मुकदमा में जेल भी चले गए हैं। तो उनके केस पर कोई उसका दुष्परिणाम ना हो, इसीलिए थोड़ा उस चीज़ का ख्याल रखते हुए उस चीज़ पर मैं ज़्यादा आपको नहीं बता सकता। लेकिन ये एक सामाजिक जो वातावरण जो बन रहा है वो उस वातावरण में ये जो घटनाएं हैं, इस घटना से जितना इसका जिक्र हो रहा है, इससे सामाजिक माहौल ख़राब हो रहा है, युवा पीढ़ी गुमराह हो रहे हैं। तो उन लोगों के दृष्टिकोण से मैं बता दूं कि आरती का ये निजी राय हो सकता है किसी से शादी करना, लेकिन निजी तब कोई निजी रह जाता है जब निजता तक ही आप रखते हैं। लेकिन जब शादी का आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जस्टिफाई करते कि मैंने जो किया वो उचित किया, तो उचित और अनुचित चूँकि उसका कुप्रभाव समाज पर पड़ता है, तो सामाजिक दृष्टिकोण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ पर, और अपने जो युवा पीढ़ी है वो कहीं गुमराह ना हो जाए, तो उसको और बचाने के लिए हमारा और आपका एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक कर्तव्य बनता है कि सही चीज़ों से लोगों को अवगत कराना। तो देखिए, ये जो घटना है जो अभी शादी किया है, तो शादी होना चाहिए, लेकिन आप एक दो बात बताइए। उनकी निजी मामला है, लेकिन आप अभी इससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं उनकी विधवा हूँ और उनकी विधवा के उनके नाम के सहारे ही अब जिंदा रह जाऊंगी और जी लूँगी, और इसीलिए मैं इनको अपना चिता में भी आग दी ये कहते हुए कि ये मेरे पति थे, मैं उनको अपना पति मान ली थी। तो जब आप पति मान लिए तो हिंदू धर्म के मुताबिक भैंसुर से शादी करना कदापि उचित नहीं है। तो ये तो कह रही हैं कि उस समय के हिसाब से हमने कहा था, अब समय बदल गया, हम ऐसे थोड़े रह सकते हैं। देखिए, तो आप नहीं रह सकते हैं, तो यही बात, तो आप तब तक आपका सच्चा मोहब्बत नहीं था, ये तो हो गया। तो फिर इतना सवाल पूछने पे भड़क जा रही है मीडिया पे और चिल्लाने लग रही है। तो सच का सामना जब वो नहीं कर पा रहे, झूठ का पुलिंदा बन के वो आई थी। देखिए, कुछ चीज़ को आप गलत चीज़ को गलत आज न कल साबित हो, झूठ का कितना दिन सहारा लीजिएगा। उनको देखिए, सवाल ये है कि जो आदमी झूठ गलती करता है ना, तो उसको कितना भी बचा ले, आज न कल उसका जो है सो भंडाफोड़ होता है। तो उनका व्यक्तिगत चीज़ पर तो नहीं ज़्यादा हम कहेंगे, लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए कि इस तरह का जो भी घटना हुआ है और शादी जो किया है मन्नू के साथ, वो भैंसुर का दर्जा यदि माना जाए तो मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। तो अभी 6 महीना भी नहीं हुआ, और हिंदू धर्म में कहता है कि 1 साल के अंदर शुभ काम नहीं होता है। शुभ काम नहीं होता। जिस घर से अर्थी उठती है उस घर से आप सहनाई 1 साल तक नहीं बजनी चाहिए। खास करके जवान पुत्र मरा हो, सडन उसकी मृत्यु हुई हो, तो और सदमा में होता है लोग। तो कैसे एक चीज़ फेशियल एक्सप्रेशन को आप देखेंगे तो मैं आपको बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस पूरे घटना में आहत यदि है और बर्बादी देखिएगा, पीड़ित की बात किया जाए तो आरती के परिवार और माता पिता पूरी तरीके से रीउंड, जिसको कहते हैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाना, वो हो चुका है।
सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और बहुत सारा रीजन है। जैसे देखिए सामाजिक रूप से उनके देखिए द्रौपदी की एक बार चिरहरण हुई थी। इनके बेटी का तो जब भी जिक्र होता है तो उनका समझिए उनके परिवार की इज्जत की चिरहरण हर रोज हो रही है। और उनमें तो श्री कृष्ण ने वस्त्र देकर उनको बचाए थे। इनके पर्दा, इनके इज्जत पर तो कोई चादर भी ढकने वाला नहीं मिल रहा है। तो उनकी पीड़ा को समझना चाहिए। अब आरती का तो ये कहना है कि सामाजिक दबाव के कारण जो है हम शादी कर रहे हैं, हमारा बहुत मन नहीं है लेकिन समाज का दबाव है। देखिए आरती के बात में विश्वसनीयता इसलिए नहीं रह गई है कि उसके बात का कोई ठिकाना नहीं है। अपने आप को मर्डर केस से बचने के लिए माँ बाप को सूली पर चढ़ा दी। सारा साजिश उसके द्वारा किया गया था। लड़का को रात में बुलाई और जब लड़का पकड़ा गया तो समझी कि अब इस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए कि माँ बाप डांटेगा तो लड़का जो को फंसा दी और डायरेक्ट उसके माँ बाप को फ़ोन कर दी, इसलिए कि समझी कि उसका माँ बाप भी, छोटू का माँ बाप भी हमको कुछ मारेगा पीटेगा, तो क्यों ना उसका गवाह बन के उसी के घर में घुस गई और वहाँ पर घुस के अपना प्रपोजल दिया और शादी भी कर ली। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं और बहुत बड़ा आरोप है ये कि क्या आरती ने सच में खुद ही साजिश करके इस केस से बचने के लिए जो है छोटू के माता पिता से संपर्क साधा? बिल्कुल, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि इस केस में झूठे लोगों को, झूठा बयान देकर निर्दोष लोगों को ये फंसाई है। सबसे बड़ा गुनहगार यही है, क्योंकि पूरा ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ। जो सबूत आए हैं उस सबूत का अवलोकन आप करेंगे तो एक भी कॉल जो है सो उसके भाभी के द्वारा उसको नहीं किया गया है। इसके मोबाइल पर ही कॉलिंग था, कंटिन्यू कॉलिंग था। तो रात को 2 बजे में ये जांचने की बात है कि क्या मोबाइल अपना लेके वो सोती थी। हर अनेकों बार उससे बात हुई है। तो भाभी के पास मोबाइल तो नहीं था। ये जो देखिए हमारे लॉ में एक सिद्धांत है, रेस इप्सा लुकिटर, एक थ्योरी है, सूत्र है। इसका मतलब थिंग्स स्पीक इटसेल्फ। परिस्थिति बहुत कुछ बयां कर देती है। तो इस घटना का परिस्थिति ही बहुत कुछ बयां कर रहा है कि क्या चीज हुआ है। अच्छा, आपने साक्ष्य की चर्चा की, अभी साक्ष्य का जिक्र हुआ, क्या वाकई में आपने भी ऐसा कोई साक्ष्य आपके नजर में आया है जिससे ये साबित होता है कि आरती की ही गलती थी, आरती लगातार कांटेक्ट में थी, आरती ने 2 बजे रात में कॉल की थी, आरती ही खुद? अनेकों साक्ष्य हैं हमारे पास, अनेकों साक्ष्य जो कोर्ट में मैं प्रस्तुत करूंगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि देर सवेर सभी लोग जेल से निकलेंगे भी। वो सिलसिला बहुत जल्दी आपको शुरू होगा। धीरे धीरे करके, जिस तरीके से धीरे धीरे करके लोग गए हैं उसी रेशियो में धीरे धीरे करके निकलेंगे भी। लेकिन असली गुनहगार जो होगा, एडवर्स इन्वेस्टिगेशन का हम लोगों का डिमांड है। हम लोगों ने आवेदन भी करवाया है। तो एडवर्स इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि उल्टा जांच। कई जगह आप देखे होंगे क्राइम रिपोर्ट में कि मार देता है और वही FIR करता है ताकि पुलिस उस पर संदेह न करे। तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि आगे चल के भविष्य में आरती ही जेल के अंदर चली जाए, आरती के ऊपर ही कार्रवाई हो जाए? देखिए ये अनुसंधान के दौरान क्या बातें आती तब मैं कहूँगा, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो भी जेल जा सकती है। इस संभावना से इनकार, लेकिन गारंटी चली ही जाएगी ये कहना भी उचित भी नहीं है। वो तो अनुसंधान के, लेकिन एडवर्स इन्वेस्टिगेशन का हम लोगों का जो है आवेदन, उस पर हम लोगों का बहुत गहन से अध्ययन चल रहा है। हाँ। अच्छा, एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे कि आरती ने मोनू से शादी कर ली, यानी छोटू के भाई से शादी कर ली। इससे आरती के परिवार वालों को कानूनी रूप से राहत मिलने की संभावना है? देखिए ये बात आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि अहम गवाह है। और जब गवाह कोई भी जब गवाही देता है तो देखा जाता है कि गवाह की विश्वसनीयता कितनी है, चूँकि आई विटनेस अपने आप को कह रही है। 2-3 बात हम आपको बता रहे हैं। आप ये, चूँकि ये कोर्ट नहीं है, चूँकि आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में एक ओपिनियन होता है और जनता डिसाइड करती है। 2-3 बात आप समझिए। वो कह रही है कि मैं एक रूम में, मुझे जब पकड़ा गया तो रूम में बंद कर दिया। 164 के बयान में बोली कि मुझे रूम में बंद कर दिया गया। तो जब रूम में तुमको बंद कर दिया गया तो तुमको अब महाभारत का दिव्य दृष्टि तुमको संजय की तरह प्राप्त तो नहीं था कि हमको इस रूम में बंद कर दीजिएगा, बगल में क्या हो रहा है कैसे मुझे मालूम। तो इस रूम में बंद कर दिया और उस रूम में छोटू को बंद कर दिया। तो उस रूम में उसके साथ कौन मारपीट कर रहा है इसको कैसे देखी वो। उसी दौरान कहती कि मैं भाग के गई छोटू के मामा के यहाँ उसको बुलाने के लिए। जब रूम में बंद थी तो भाग कैसे गई तुम रूम से। उसी दौरान कहती कि मैं मोबाइल से छोटू के माता पिता को कॉल किया। तो बंद थी तुम्हारे पास मोबाइल कहाँ से आ गया। तो देखिए बहुत सारी बातें इसमें अविश्वसनीय है। उसके कंडक्ट से ही पता चलता है कि उसके बाद में क्रेडिबिलिटी। फिर वो कहे कि मैं उसके नाम का सिंदूर भर ली हूँ मांग में, मैं उसकी विधवा बन के रहूँगी। और अब यदि और अभी लोग उससे पूछ रहा है कि शादी क्यों कर ली, तो कह रहा है कि कब तक मैं कुंवारी रहती। तो भाई आपको कौन कह रहा था कुंवारी रहने के लिए। आपको तो ठीक है, आप उम्र गया, आप कहते कि अब नहीं हम शादी करेंगे या करेंगे जिससे हमको करा दीजिए। लेकिन फिर उस लड़का, उस परिवार का सिंपैथी जब समझी कि अब हम बदनाम हो गए, अब हमारे से कोई शादी नहीं करेगा, तो क्यों नहीं इसका सिंपैथी। लेकिन बड़ी सातिराना तरीके से उसको, समझदार है वो,
और समझदार में एक कनिंग मैनिपुलेटर एक टर्म है जिसका मतलब धूर्त भी और चालाक भी। केवल चालाकी रहे तो ठीक है, लेकिन धूर्त और चालाकी दोनों का समावेश है यहाँ। धूर्ते की आपने सबके साथ और चालाकी से बड़ा अच्छे से एस्टेब्लिशमेंट हो गई और निर्दोष लोगों को फंसा के वहाँ से निकल गए। और वो इतने लोगों का नाम क्यों डाली, उसके पीछे भी मोटिव ये है कि यदि कोई भी आदमी जो उनके थे वो समझ गए कि जो बाहर रह जाएगा, मैं झूठ बोल रही तो मुझे पारिवारिक आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, तो एक भी आदमी बाहर नहीं रहना चाहिए। रिश्तेदार नातेदार सबको फंसा दो ताकि हमको आज़ादी मिल जाए, बाहर में मैं जो चाहूँ वो करूँ। तो ये बड़ा ही भाई सत्य खतरनाक इरादा है उनका। तो ऐसे लोगों से मैं यही कहूँगा कि भाई जो भी किया, लेकिन उनको अपनी गलती का यदि देर सवेर एहसास हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोर्ट और कानून तो अपने हिसाब से काम करता ही है।